हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे ईपीसी 2 का क्वेश्चन नंबर 13। किसी एक सत्य घटना का वर्णन कीजिए। सत्य घटना, ट्रू इवेंट और इंसिडेंट। सो गाइस, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सत्य घटना के बारे में, मतलब आपके जीवन की एक सत्य घटना शॉर्ट में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो सत्य घटना वह घटना होती है जो वास्तविकता में घटी हो, है ना, और जिससे किसी प्रकार का महत्वपूर्ण अनुभव या सीख प्राप्त हुई हो। मतलब सत्य घटना जो वास्तविक में हमारे जीवन में घटी हो, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती, ठीक है। फिर सत्य घटना का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रू इंसिडेंट। यह घटना मेरी शिक्षा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब मैंने एमएससी के दौरान पहली बार गोकुलदास पब्लिक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, तब मेरे पास शिक्षण का कोई विशेष अनुभव नहीं था। विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने, उन्हें पढ़ाने और उनके सवालों के जवाब देने में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होती थी। एक दिन कक्षा में मैंने एक महत्वपूर्ण विषय पढ़ाया, लेकिन बच्चों के चेहरों पर उलझन देखकर मुझे समझ आया कि वे पूरी तरह से विषय को समझ नहीं पाए हैं। उस समय मैंने अपने शिक्षण में बदलाव लाने का निर्णय लिया। मैंने सरल और रोचक तरीके से समझाने की कोशिश की, बच्चों के सवालों का जवाब देने में धैर्य रखा और इस बात का ध्यान रखा कि पढ़ाई में उनकी रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है। धीरे धीरे उनके साथ मेरा जुड़ाव बढ़ा और मैं उन्हें एक अच्छी शिक्षिका के रूप में मार्गदर्शन देने में सफल रही। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि एक शिक्षक का धैर्य, उसकी समझ और विद्यार्थियों के प्रति उसका अपनापन शिक्षण में बहुत मायने रखता है। यह घटना मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने मुझे एक सच्चे शिक्षक का अर्थ समझाया। इस पूरी यात्रा में मेरी मार्गदर्शिका भाटिया मैम का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक शिक्षक को अपने छात्रों को सही मार्ग दिखाने के लिए धैर्य और समझदारी के साथ साथ अपने ज्ञान का भी विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। उनके मार्गदर्शन से मुझे एक अच्छा शिक्षक बनने की प्रेरणा मिली और यह सीख मिली कि बच्चों को पढ़ाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। सत्य घटना का निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ ट्रू इवेंट। सत्य घटना का निष्कर्ष यह होता है कि जीवन में हर चुनौती और अनुभव हमें एक महत्वपूर्ण सीख प्रदान करता है। जिस तरह मैंने शिक्षण के शुरुआती दौर में बच्चों को समझने और उनके सवालों का सही ढंग से जवाब देने में कठिनाई महसूस की, उसी अनुभव ने मुझे सिखाया कि एक शिक्षक को हमेशा धैर्य, सरलता और समझदारी से काम लेना चाहिए। इस अनुभव ने मुझे यह भी सिखाया कि बच्चों के साथ खुलकर संवाद करना, उनकी शंकाओं को धैर्यपूर्वक सुनना और शिक्षण शैली को उनकी समझ के अनुसार ढालना आवश्यक है। इससे न केवल बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि शिक्षक और छात्र छात्राओं के मध्य भी एक मजबूत संबंध बनता है। सो गाइस, ये थी सत्य घटना। मतलब हमारे जीवन की हमको एक सत्य घटना का वर्णन करना है। ऐसी तो कई सारी घटना है, बट कोई ऐसी घटना जिससे हमको कुछ सीख मिली हो, हमने हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट किया हो, है ना। तो गाइज, आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी सत्य घटना बताइएगा। अगर नहीं बताओगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। और यह है डायग्राम, यह शिक्षिका है, मान लो ये मैं हूँ जो कि बच्चों को पढ़ा रही है, समझा रही है, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, आप तुम लोग हमारे घर जाओ, हमको भी हमारा नाश्ता करने दो। सो गाइस, ये देखिए मम्मी मेरे लिए सेव परवल ला रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गाइस को खिला पढ़ाएगी, सभी को पढ़ाएगी।